लालची चाय वाला। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक चाय वाला रहता था। रामू के परिवार में रामू का एक छोटा सा बेटा ही था। रामू की पत्नी अपने माँ को देखने के लिए मायके गई थी। रामू अपने बेटे के साथ ही रोज सुबह अपने ही गांव में चाय की दुकान लगाता था। उसकी दुकान पर बहुत से लोग चाय पीने के बहाने आकर बैठ जाते थे और वह रोज बातें करने लगते थे। चाय पीने के बाद वो लोग वहां से जाते नहीं थे। रामू इस बात से बहुत परेशान रहता था। अरे रामू, तू चाय में क्या डालता है रे? बहुत ही अच्छी चाय बनती है। ऐसा लगता है कि दिन भर चाय ही पीता रहूं। हाँ भाई, बहुत सही कह रहे हो। रामू के हाथ में जादू है, जादू। और रामू इस बात से परेशान रहता है कि लोग यहाँ से जाते क्यों नहीं हैं। अरे रामू, तेरा बेटा स्कूल नहीं जाता क्या? जब भी देखो तेरे साथ चाय की दुकान में ही रहता है। क्या बताओ भाई, चाय में इतनी कमाई नहीं होती कि मैं अपने बेटे की पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे सकूं। स्कूल की फीस भी इतनी है कि मैं उसे स्कूल में भी नहीं भेज सकता। हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हो, लेकिन बच्चों की पढ़ाई सही समय पर ही होनी चाहिए। चलो बेटा, अब हमें घर जाना चाहिए। सब सामान उठा लेते हैं। उसके बाद राम और उसका बेटा घर की ओर निकल जाता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। रामू की पत्नी कमला अपने घर में आती है। आ गई तुम? कैसी है अब माँ? माँ की तबीयत तो अब ठीक है ना? चल फिर तो सकती है ना? रुको, मुझे बोलने तो दो, मैं सब बताती हूँ आपको। अब उनकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। ठीक है किशोर, मैं तुम्हें सरकारी स्कूल में दाखिल करा देता हूँ। कल से तुम स्कूल जाओगे और अब से पढ़ाई पर ध्यान दोगे। दुकान पर मैं अकेला ही जाऊंगा। लेकिन पिताजी, किताबें लाने के लिए भी पैसे लगेंगे। उसके लिए हम पैसे कहाँ से लाएंगे? मैंने कुछ पैसे संभाल के रखे थे अपने खर्चे बचाकर, तो उनसे ही हम पढ़ाई के लिए किताबें ले लेंगे। कमला, चलो अब मैं खाना लगा देती हूँ। सब परिवार खाना खाता है और फिर सो जाता है। अगली सुबह रामू अपना ठेला लेकर चाय बेचने निकल जाता है। उस दिन रामू का बेटा किशन न होने के कारण उसे बहुत परेशानी होती है। आते जाते हुए लोग भी उसे पूछते हैं कि किशन क्यों नहीं आया। आज तुम्हें अकेले ही सब संभालना पड़ रहा है। रामू, मुझे भी अब आदत लगानी होगी। अब किशन को स्कूल में जाने के लिए बोल रहा हूँ। पढ़ाई में रहेगा तो हमारी गरीबी दूर करेगा। ऐसा कहकर रामू अपने काम में लग जाता है। कुछ दिनों के बाद रामू का बेटा दुकान पर आता है। बेटा, तुम यहाँ क्यों आए? पढ़ाई में ध्यान दो। पिताजी, मैं अपनी दुकान को बड़ी दुकान बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। क्यों ना हम चाय के रेट थोड़े बढ़ा दें। इससे अपनी मुनाफा भी होगा और हम अच्छा घर भी ले पाएंगे। रामू ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, ऐसे लालच करने से हम कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगले दिन रामू की दुकान के सामने एक चाय वाला अपनी चाय की दुकान लगाता है। वह रामू से आधे दाम में चाय बेचता है, तो उसकी दुकान में बहुत भीड़ रहती है। ये तो रामू बहुत ही ज्यादा दाम में चाय बेचता है। हाँ, मुझे लगता है रामू को अभी चाय की दुकान बंद करनी पड़ेगी। रामू की दुकान 2-3 दिन से कुछ नहीं चलती। किशन दुकान में आता है। रामू से कुछ पैसे मांगने लगता है किताबों के लिए। किशन देखता है
कि हमारे दुकान में कुछ भी भीड़ नहीं है। अपनी दुकान पर एक भी आदमी चाय नहीं पी रहा होता है और उसी के बाजू में एक चाय वाला की दुकान पर बहुत सारी भीड़ लगी होती है। पिताजी, हमारे दुकान पर आने वाले सब लोग उनकी दुकान पर क्यों जा रहे हैं? तो रामू बताते हैं, बेटा, वो आदमी हमसे कम दाम पर चाय बेच रहा है, लेकिन हम हमेशा ही अच्छा और ताज़ा सामान से चाय बनाते हैं, इसलिए हम 10 की चाय बेचते हैं, लेकिन वह चाय वाला 5 की चाय बेचता है। सब लोगों के लिए वह कम पैसे हैं, तो वो भी कम दाम में ही चाय पियेंगे ना। कुछ दिनों के बाद बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि बासा दूध पीने की वजह से उन सबकी तबीयत खराब हो गई है। सबको पता चल जाता है कि हम जिससे कम में चाय पीते थे वे लालच करके चाय बेचता था। वे लोग वो लालची चाय वाले को अपने गांव से ही भगा देते हैं और जैसे हमेशा रामू की दुकान पर चाय पीते थे वैसे ही रामू को माफ़ी मांगकर चाय का लुत्फ उठाते हैं। घर आने के बाद रामू अपने बेटे को ये सब बताता है। हमें अपने जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से ही अपना काम करोगे, एक दिन तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी।